चलिए साथों, वापस शुरू करते हैं। मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली माना जाता है? गोविंद गुरु। सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बारा। ध्यान रखिएगा, सीताबाड़ी जो मेला है बारा में आयोजन होता है। बारा में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? शेरगढ़ दुए, इसका नाम कोषवर्धन दुर्ग शेरगढ़ था, बारा वाला। राजस्थान का मिनी खजारो किसे कहा जाता है? रामगढ़ बंडेवरा मंदिर। ध्यान रखिएगा, राम बंडेरा मंदिर, बंडदेवरा मंदिर रामगढ़ का। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वन लाइनर हम अपलोड कर रहे हैं। कल इसका या एक दो दिन में, कल तक पूरा मतलब जितने पूरी पुस्तक थी उसका जितना वन लाइनर 3-4 घंटों का होगा शायद, वो पूरा साथ में अपलोड कर देंगे, वो भी देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो आपके पास। नहीं तो ये देख लीजिए। शॉर्ट शॉर्ट में हम कर रहे हैं, लगभग 15-15, 20 मिनट के वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। आप पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं हमारे। चलिए शुरू करते हैं। किराड़ू के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान की कौन सी देवी भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है? रानी भटियाणी जी। ध्यान रखिएगा, रानी भटियाणी जी। रानी भटियाणी जी किन की आराध्य देवी है? ढोली जाति की। शॉर्ट, चलिए देखिए वापस आ गया। राजस्थान में कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूज्य है? रानी भटियाणी जी। केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहां पर है? उत्तर है भरतपुर। सरिस्का राष्ट्रीय सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? अलवर। सरिस्का अलवर में है। जवाहर बुर्ज तथा फतेह बुर्ज किस किले में है? लोहागढ़। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर आक्रमण किया था? तो अधिकार किया था लॉर्ड वेल्सले। मैनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो उत्तर है भीलवाड़ा। मांडलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़, मैनाल जलप्रपात ये भीलवाड़ा में है। फूलडोल मेला कहां पर आयोजित होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ध्यान रखिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो कुंड और बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई? राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। बूंदी में स्थित है, राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। किंग, ये देखिए, क्वीन स्टेपल रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। किसने बनाई रानी जी की बावड़ी? तो रानी नाथावती जी ने बनाई। चित्तौड़ का किला किन नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च। गंभीरी और बेड़च। विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा का निर्माण शुरू हुआ 1440 में। चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च। ध्यान रखिए, गंभीरी और बेड़च। विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा, चित्तौड़ का समय लगा। निर्माण कब शुरू हुआ था? 1440 में। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 24.5 मीटर। 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। 6 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? जीजा बगेरवाल व उसके पुत्र पुण्य सिंह ने। ध्यान रखिएगा, जीजा बगेरवाल व उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 6 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण। यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा, ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉयड ने कहा। कर्नल जेम्स टॉयड ने कहा कि मुझे एक अगर मांगी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। छांद बावड़ी कहां पर स्थित है? तो छांद बावड़ी है आभानेरी, दौसा। पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में, ध्यान रखिएगा। हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर दौसा में स्थित है। वो हर्ष का पहाड़ वो शिखर में है, ये हर्षद माता है। वन विहार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? धौलपुर। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। मचकुंड तीर्थों का मामा जिसे कहा जाता है, धौलपुर में है। डूंगरपुर के वैणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? डूंगरपुर के वैणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी जी ने कराया डूंगरपुर के वैणेश्वर मंदिर का निर्माण। गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? बोहरा समाज के लिए। डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है? सैयद फखरुद्दीन की। सैयद फखरुद्दीन की, ध्यान रखिएगा, सैयद फखरुद्दीन की।
गैब सागर झील कहां पर है? गैब सागर झील है डूंगरपुर में, ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर में। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहां पर है? हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़ में। भटनेर का किले का निर्माण किसने कराया? तो भटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ में है, इन्हें भूपत भाटी ने करवाया था। बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था? सूरज सिंह 1805। अच्छा सवाल है, याद रखना, ये अच्छा सवाल है, आप याद रखना इसको। बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था? तो सूरज सिंह 1805। हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। राजा प्रताप सिंह 1799। हवा महल का वास्तुकार कौन? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता। हवा महल में झरोखे की संख्या कितनी है? 953। आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आमेर महल का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया 1592 में। 92 में आमेर महल का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। आमेर के सुरक्षा के लिए जयसिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का निर्माण किया? जयगढ़ 1726। 1726। जयपुर के पहरेदार किस दुर्ग को कहा जाता है? नाहरगढ़ को। जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स ने। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसने बनवाया? सर स्टीव स्वीटन जैकब ने। स्वीटन जैकब। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? सर स्वीटन जैकब द्वारा। राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित ईसर लाट को अन्य किस नाम से जाना जाता था? सरा गुसली। सर गुसली, सरगा गुसली, सरगा सुली, सॉरी थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। ईसर लाट भी कहते हैं जिसे, सरगा सुली कहा जाता है, और उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था ईश्वरी सिंह ने। जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत। देखिए वापस देख लीजिए, राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित ईसर लाट का निर्माण सरगासुली कहा जाता है, और जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है? तो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। जैसलमेर का किले का किस नाम से जाना जाता है? तो सोनार अथवा गोल्डन फोर्ट से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान में, जैसलमेर में। जैसलमेर की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है? पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत नक्काशीदार हवेली पटवों की हवेली। तो सवाल ये आता है कि पटवों की हवेली किस जिले में है? तो जैसलमेर में। तनोट माता मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 में किसके द्वारा करेगा? भाटी राजपूत नरेश तणुराव द्वारा, ध्यान रखिएगा। तनोट माता का मंदिर का निर्माण। तनोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है? तन्नोट राय माता की। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला किसे माना जाता है? तो रामदेवरा का मेला। जैसलमेर के भाटी शासकों की छत्रियों का स्मारक कौन सा है? तो बड़ा बाग है। ये आप याद कीजिए। एक तो देखिए जैसलमेर का तो है बड़ा बाग, बूंदी है, बूंदी के शासकों के शार बाग, जो इनकी छत्रियाँ जोधपुर मारवाड़ शासकों की तो मंडोर में है, गैटोर की छत्रियाँ जो है वो कछवा शासकों की है, और बीकानेर की जो है देवीकुंड की छत्रियाँ है, याद रखना आप। बड़ा बाग किसने बनाया गया? जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जालौर में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनाई? बगदाद के सुल्तान मालिक शाह की। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया? बीजल देव। अच्छा सवाल। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया? बीजल देव, याद रखना है आप। गागरोन में जल जौहर किसके काल में हुआ? अचलदास खीसी। अचलदास खीसी। सिटी ऑफ वेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापटन। गागरोन में जल जौहर किसके काल में हुआ? अचलदास खीसी के काल में। सिटी ऑफ वेल्स घंटियों का शहर झालरापटन। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य के मंदिर कौन सा शहर माना जाता है? झालरापटन।
उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समय सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर? झालरापटन। कोलवी की गुफाएं कहां पर स्थित है? झालावाड़। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सुजानगढ़ तहसील चूरू। ताल छापर, ये सवाल कई बार आ चुका। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ये। काले ऋग सवाल आगे आ चुका है क्योंकि हमने दिया हुआ है पहले बहुत पेपर, तो पता होता है। सफलता से पहले आपको वो काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, तो सब आपको याद हो जाता है पहले से ही। ये सवाल कांस्टेबल की परीक्षा में आया था 2015 वाली, कृष्ण मृग वाला सवाल आया था। काला हिरण कहाँ पर है? तो ताल छापर चूरू। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा। साथियों एक बात आप थोड़ा ध्यान रखिए कि सफलता आपको अचानक नहीं मिलती, कभी ध्यान रखना, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सफलता कभी एक ऐसा कभी नहीं है कि तुक्के से कुछ मिल जाए, तुक्के से कभी जीवन सफल नहीं होता। पर सफलता तो मिलनी बहुत मुश्किल है, तो आप लगातार प्रयास करना पड़ता है और फिर आप उस योग्य हो जाते तब आपको सफलता मिलती है। इसलिए प्रयास करते रहिए, महान प्रयास से महान सफलता मिलती है, बस ये ध्यान रखिए। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहां लगता है? मंडोर में। कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर में। माछिया सफारी पार्क कहां पर स्थित है? जोधपुर। बालसमंद झील कहां पर है? जोधपुर। कैला देवी का मंदिर करौली में। श्री महावीर जी का मेला कहां आयोजित होता है? करौली में। मुकंदरा बाग अभ्यारण्य कहां स्थित है? कोटा। मुकंदरा बाग अभ्यारण्य कोटा में स्थित है, ध्यान रखना आप साथियों। जग मंदिर महल कहां पर स्थित है? कोटा। अबेड़ा महल कहां पर स्थित है? कोटा। अबेड़ा महल का निर्माण किसने कराया? राजकुमारी धीरदेह। राजकुमारी धीरदेह, ध्यान रखिएगा। अबेड़ा महल का निर्माण राजकुमारी धीरदेह ने करवाया। बड़े पीर की दरगाह कहां पर है? नागौर। बड़े पीर की दरगाह नागौर में। बाबा हरिराम की जन्मस्थली कहां पर है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोरडा। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोरडा।